हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, ग्रामर टिप्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है गाइस, वो टॉपिक है कि अगर यहां पर लिखा हुआ है मे बी, मे और बी, यानी कि मे और बी के बीच में अगर आप गौर से देखें तो एक स्पेस होगा मे बी, और दूसरा है मे बी। इसमें मे और बी के बीच में कोई स्पेस नहीं है, एक साथ है। तो जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तब तो हम मे बी बोलते हैं, तो बोलते समय हमें तो नहीं पता कि ये स्पेस वाला है या बिना स्पेस वाला है, लेकिन क्या मतलब है इन दोनों मे बी का और क्या अंतर है, हमें ये देखना है दोस्तों। देखिए गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं जो स्पेस वाला मे बी होता है। ये मे एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, सबको पता है मे। ये जो बी है, ये स्टेट ऑफ बीइंग का है। यहां बी का मतलब है होना। तो जब हम प्रेजेंट टाइम में ऐसे खड़े होते हैं और हम अंदाजा लगाते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं कि शायद इस वक्त वो कमरे में होगी, तो हम एक मॉडल स्ट्रक्चर मतलब मॉडल वाला सेंटेंस यूज करते हैं। तो जो मॉडल होते हैं गाइस, वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स कहां पर आएंगे? दिमाग लगाइए, सब्जेक्ट के बाद ही आप लगाएंगे ना हेल्पिंग वर्ब। यानी कि अगर आपको कहना है कि वो शायद कमरे में होगी, तो उस लड़की को आप शी बोलेंगे, एक प्रोनाउन देंगे। पूरा नाम बोलना है कि रेशमा, यास्मीन, मोनिका, सोनिया, आप एक पूरा नाम देंगे। उस नाम के बाद या उस प्रोनाउन के बाद आपको मॉडल लगाना है, वो है मे। ये मॉडल है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होता है। अब उस मे के बगल में आप एक मेन वर्ब लगाते हैं, जिसे हम वर्ब का बेस फॉर्म कहते हैं। वो बेस फॉर्म ये बी है। तो मे अलग है, बी अलग है। अगर मैं बी को हटा दूं तो मे के बगल में मैं हैव लगा सकता हूं, मे हैव। मैं अगर हैव को हटा दूं तो मैं मे के बगल में गो लगा सकता हूं, मे गो, मे कम, मे सिट। यानी कि मे एक हेल्पिंग वर्ब है, और वो जो बगल में जो वर्ब्स आ रहे हैं, वो वर्ब जो मेन वर्ब है, जो बेस फॉर्म में आता है। तो ये मॉडल है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां जो मे बी है, जहां पर मे है उसके बाद बी आ रहा है, ये मॉडल फैमिली है। इसका मतलब होता है कि स्पेकुलेट करना, अंदाजा लगाना, ये सोचना कि शायद ऐसा मुमकिन है, मुमकिन नहीं है। तो अगर मैं एक सेंटेंस को बोलूं कि शायद शिल्पी कमरे में होगी, तो शिल्पी मे बी इन द रूम। क्लियर है? तो मैंने सबसे पहले शिल्पी बोला, शिल्पी के बाद मैंने मे बी लगाया, यानी कि शिल्पी सब्जेक्ट है, फिर मैंने मे लगाया जो मॉडल है, और मैंने बी लगाया उस होने को दिखाने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर सबको पता होता है, यहां तक एकदम क्लियर होगा गाइस, ठीक है? अगर मैं कहता हूं कि मेरा बेटा शायद इस वक्त पार्क में होगा, तो माय सन मे बी इन द पार्क राइट नाउ। तो मॉडल से तो आप अंदाजा लगाते ही हो गाइस, लेकिन कई बार कंफ्यूजन होता है कि मे बी आप बोलते हो लेकिन वो मॉडल नहीं होता है। यानी कि ये जो आपका मे बी है, जिसके अंदर मे और बी के बीच में कोई स्पेस नहीं है, ये बस एक वर्ड है, और ये एडवर्ब फैमिली का वर्ड होता है। कैसे एडवर्ब फैमिली का वर्ड होता है? बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स होते हैं दोस्तों, जो पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ इतना जानते होंगे कि एडवर्ब, अच्छा एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब। आप सिर्फ वर्ब के बारे में जानते हो कि वर्ब के बारे में जो बोलेगा वो एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ बताता है। जो एडवर्ब होता है वो पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। तो ये जो मे बी है, ये जो मे बी एक ऐसा एडवर्ब है, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ स्पेकुलेशन, एडवर्ब ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब अनसर्टेनिटी का मतलब है कि अंदाजा, कि हो सकता है ऐसा होगा, चांस है। तो ये जो मे बी है, ये एक एडवर्ब है, और इस मे बी का मतलब होता है परहैप्स। इसका मतलब होता है परहैप्स, शायद। तो अब कैसे हम यूज करेंगे? अगर ये एक एडवर्ब है, ये जो मे बी है ये एडवर्ब है, ऐसा मैं आपको कह रहा हूं, और ये एडवर्ब ही है, आप ढूंढ लीजिएगा। तो जब ये एडवर्ब है तो मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? क्या मैं सब्जेक्ट के बाद मे बी लगाऊं? नहीं, ये जो एडवर्ब है मे बी, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। तो ये सेंटेंस के शुरू होने से पहले आता है। यानी कि अब अगर आपको बोलना है कि शायद शिल्पी कमरे में है, तो अगर आपको सिर्फ एडवर्ब वाला मे बी यूज करना है, तो सबसे पहले बोलो मे बी, मे बी पहले बोलो, ये एडवर्ब हो गया। अब आप सेंटेंस जो लगाओगे, वो सेंटेंस आप पूरा का पूरा जो आपका एक रियल सेंटेंस वो लगाओ कि मे बी शिल्पी इज इन द रूम। बहुत गौर से एक बात देखिएगा गाइस, अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं कि शिल्पी इज इन द रूम, शिल्पी इज इन द रूम, इसका मतलब क्या है?
शिल्पी कमरे में है, ये फैक्ट है, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं। तो जो इज, आर, एम, वाज, वर होते हैं ये आपके फैक्ट को बताते हैं, रियलिटी को बताते हैं। भाई शिल्पी कमरे में है, शिल्पी इज इन द रूम। अगर आप आपके अपने पति की तरफ इशारा करके आप कहते हो जी ये मेरे पति हैं, जी मेरे स्वामी हैं, तो आप क्या बोलते हो? ही मे बी कहते हो कि ही इज कहते हो? क्या कहते हो? ही इज माई हस्बैंड। ऐसा तो नहीं बोलते आप कि ही मे बी माई हस्बैंड, ऐसा बोलते हो? नहीं। तो जो रियलिटी है उसके अंदर आप इज, आर, एम, वाज, वर लगाओगे। प्रेजेंट है तो इज, आर, एम, पास्ट है तो वाज, वर। तो अगर शिल्पी कमरे में है, ये रियलिटी पता है, तब तो शिल्पी इज इन द रूम। लेकिन मुझे उस रियलिटी में कुछ ऐसा कर देना है कि वो रियलिटी अब रियलिटी ना लगे, अब वो डाउट में पैदा हो। तो आपके मुंह से शिल्पी इज इन द रूम निकल गया अगर, तो ये पूरा का पूरा फैक्ट हो गया। अब उस फैक्ट को हल्का करने के लिए हमें क्या करना होगा? उस सेंटेंस से पहले कुछ ऐसा रख देना होगा कि इस पूरे सेंटेंस पर डाउट क्रिएट कर दे, पूरे सेंटेंस की रियलिटी की वाट लगा दे, उसको अंदाजे में ले जाए, उसको गेसिंग में ले जाए, स्पेकुलेशन में ले जाए। तो अगर मैं कहता हूं कि शिल्पी इज इन द रूम रियलिटी, इससे पहले अगर मैं लगा दूं मे बी, एडवर्ब वाला मे बी, कि मे बी शिल्पी इज इन द रूम, अब उस रियलिटी की वाट लग गई। वाट लग गई मतलब रियलिटी की हालत खराब हो गई। अब रियलिटी ना रहा, रियलिटी पे शक हो गया। मे बी हो सकता है शिल्पी इज इन द रूम, यानी कि शिल्पी कमरे में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो दोनों का फर्क देखिए। अगर मैं कहता हूं कि ही इज सैड, ये फैक्ट है, मैं कह रहा हूं ही इज सैड, वो उदास है। लेकिन अगर मैं एक एडवर्ब पहले लगा दूं, मे बी ही इज सैड, तो अब उस रियलिटी पे एक डाउट क्रिएट हो गया इस एडवर्ब की वजह से। तो कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो स्पेकुलेशन को दिखाते हैं, उनमें से एक मे बी है। तो अगर आप कहते हो कि मे बी ही इज सैड, यानी कि वो उदास है, इस पर मुझे डाउट है, हो सकता है उदास हो सकता है उदास ना हो। गेटिंग द पॉइंट? अब डिफरेंस क्या है? हमें ग्रामर ने दो आइटम्स दिए। एक हमें दे दिया मे बी एडवर्ब के रूप में कि भाई अगर आपको मॉडल नहीं आता है, एक सेंटेंस से पहले आप मे बी लगाओ, सेंटेंस बोल दो, हम अपने आप समझ जाएंगे कि उस सेंटेंस में आपका शक है, वो रियलिटी नहीं है। अगर आप कहते हो कि सोनिया इज अ डॉक्टर, अगर आपने सोनिया इज अ डॉक्टर बोला तो हम समझ जाएंगे भाई कि सोनिया डॉक्टर है। लेकिन अगर आपने एक एडवर्ब लगा दिया ना, मे बी सोनिया इज अ डॉक्टर, एक्सक्यूज मी, तो हम समझ जाएंगे कि सोनिया एक डॉक्टर है, ऐसा आपको शक है। हो सकता है कि सोनिया एक डॉक्टर हो सकता है कि सोनिया एक डॉक्टर ना हो। गेटिंग द पॉइंट? यहां पर एक सेंटेंस लिखा है कि ही मे बी सैड, और यहां पर लिखा है कि मे बी ही इज सैड। अब अगर मैं ही से शुरुआत कर रहा हूं, ही, और मैं कह रहा हूं कि मे बी सैड, तो ये मे एक मेरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये जो बी है ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग का मेन वर्ब है। तो वो शायद उदास होगा, ही मे बी सैड। ये आदमी है, इसकी तरफ देख के मैं कह रहा हूं कि ही मे बी सैड, तो मैंने मॉडल का सहारा लिया। लेकिन अगर मेरे मुंह से पहले ही मे बी निकल गया तो ये मे बी हमारा मॉडल नहीं है, ये मे बी एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ स्पेकुलेशन है। पूरे सेंटेंस से पहले लगता है, सेंटेंस को कच्चा करने के लिए, सेंटेंस को डाउट वाली फैमिली में डालने के लिए। अगर मैं कहता हूं मे बी ही इज सैड, तो सेम कहानी है कि हो सकता है कि वो उदास हो। अगर मैं मे बी हटा करके सीधा बोलूं कि ही इज सैड, इसका मतलब कि उदास है, तो तय है, ये तो रियलिटी है। गॉट द पॉइंट? अब है कि आप किसी भी सेंटेंस से पहले आप एडवर्ब वाले मे बी को लगा सकते हैं अगर आपको मॉडल वाला मे बी नहीं आता है। तो अगर आप कहते हो कि वो आएगी, अब वो आएगी इसकी अंग्रेजी है शी विल कम, शी विल कम। लेकिन भाई आपके मुंह से सबसे पहले एडवर्ब निकल गया मे बी, तो मे बी शी विल कम। तो जैसे आपने बोला मे बी शी विल कम, तो शी विल कम में जो पावर थी ना, वो पावर खत्म। अब वो डाउट में हो गया, हो सकता है वो आएगी, मतलब हो सकता है नहीं भी आएगी। ओके, वो पास हो जाएगा यार, ही विल पास, मेरा यकीन है वो पास हो जाएगा, ही विल पास। लेकिन मैं उस ही विल पास से पहले अगर मे बी लगा दूं कि मे बी ही विल पास, इट मींस क्या? मेरा जो यकीन है वो कहीं ना कहीं शक में बदल चुका है, अंदाजे बदल चुका है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो पास होगा, क्या पता ना हो। तो गॉट द पॉइंट? तो दोनों का अंतर देखते हैं कि ही मे बी इन द रूम, सेम कहानी है, मे बी ही इज इन द रूम, सेम कहानी है। एक के अंदर आप जो एडवर्ब वाली फैमिली है, एडवर्ब लगाने के बाद, एडवर्ब जो आप मे बी बोलोगे उसके बाद आप एम, इज, आर, वाज, वर, सारे टेंस यूज कर सकते हो, सारे टेंस। शी इज गोइंग, वो जा रही है, रियलिटी है। मे बी शी इज गोइंग, हो सकता है वो जा रही हो सकता है ना भी जा रही हो। ओके, शी हैज ईटन फूड, उसने खाना खा लिया, रियलिटी है, खा लिया, मैं एकदम बयां कर रहा हूं। शी हैज ईटन फूड, मे बी शी हैज ईटन फूड, हो सकता है उसने खाना खाया हो सकता है नहीं भी खाया हो। तो किसी भी टेंस से पहले आप जो एडवर्ब वाला मे बी है उसे आप लगा सकते हैं, इसका मतलब होता है परहैप्स।
एकदम क्लियर हो चुका है गाइस। और जो मॉडल वाला मे बी है, ऑफ कोर्स आप उसके अंदर कोई टेंस थोड़ी लगाओगे, आप तो मे बी कह रहे हो तो आप प्रेजेंट में खड़े होके कह रहे हो कि ओके ही मे बी इन द रूम, हो सकता है कमरे में हो। और इसको आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो कि टुमारो ही मे बी इन द रूम, हो सकता है कल वो कमरे में होगी। तो आप एक ही मे बी से, ये जो मॉडल वाला मे बी है, मे स्पेस देकर जो बी है, इससे आप प्रेजेंट का भी स्पेकुलेशन कर लेते हो और आप आने वाले फ्यूचर का भी स्पेकुलेशन कर लेते हो। अगर आपको कंटिन्यूटी में दिखाना है कि शायद वो कपड़े धो रही होगी, तो आप इसमें आईएनजी लगाकर कर सकते हो कि शी मे बी वॉशिंग क्लोथ्स। यहां तक हो गया। लेकिन अगर आपको इतना नहीं खेलना है तो आप एडवर्ब लगाओ कि मे बी शी इज वॉशिंग क्लोथ्स। जैसे आपने मे बी बोला, आप मॉडल वॉडल छोड़ो, ये मे बी एडवर्ब है जो सेम काम कर रहा है, सीधा एक कंटिन्यूअस टेंस लगा दो, मे बी शी इज वॉशिंग क्लोथ्स। ये है। आप इस मे बी से पास्ट के अंदर जा सकते हो। यार मान लो कि मैं कहता हूं कल वो कपड़े धो रही थी, ये रियलिटी, आप कैसे बोलोगे? शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स यस्टरडे, बोलोगे नहीं बोलोगे? अगर मैं आपको कहता हूं कि शायद वो कपड़े धो रही थी, अगर आपको एडवर्ब वाला मे बी आता है बिना स्पेस वाला, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मे बी शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। कितना क्लियर है? लेकिन अगर आप मॉडल का सहारा लोगे तो बॉस फिर मे बी काम नहीं आता मॉडल में। मॉडल में पता है क्या हो जाता है? शी मे हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स, शी माइट हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स। तो जिनको इतना खेल नहीं खेलना, इतना नहीं आता, वो एक मे बी एडवर्ब वाला सीखे और मस्त अंग्रेजी बोले। पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, सब में चलता है। क्लियर? मुझे लगता है इतना काफी है। ये जो सीरीज है वो ग्रामर टिप्स का सीरीज है। इसमें मैं कोई भी एक ऐसा टॉपिक लाता हूं जहां पर आपको सही से समझाऊंगा ग्रामर के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ है। और आई होप कि समझ में आपके आ रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। दो सीरीज में अभी चला रहा हूं, एक है ग्रामर टिप्स और एक है बिजनेस इंग्लिश जो रात को 9 बजे आता है। और ये तो मैं कभी भी डाल देता हूं, दिन में हो शाम को हो। तो रिस्पॉन्स दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।